हेलो दोस्तों हेलो दोस्तों वेलकम बैक टू द सेकेंड डे हाउ टू मास्टर द आर्ट ऑफ सेलिंग वर्कशॉप। तो आज सेकेंड डे है इसका। ठीक है, ये 3 दिन की वर्कशॉप है जो आपको पता ही है। आपने फर्स्ट डे पे हमने बहुत सारी बातें कर ली हैं कि कैसे आप सेलिंग में मास्टर कर सकते हो। जितनी भी बेसिक चीजें हैं A to Z सेलिंग से रिलेटेड कैसे मास्टर कर सकते हो। 1 घंटे या 10 मिनट की सेशन था जो हमने यूट्यूब पे भी अपलोड कर दिया है, आप जाके चेक कर सकते हो। अगर इस वीडियो अगर आप यूट्यूब पे देख रहे हो तो इसके लिंक डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा। फर्स्ट पार्ट की आप जाके पहले वो एपिसोड देखो, फिर उसके बाद ये आना देखने के लिए। ये बहुत अमेजिंग होने वाला है। ठीक है, जितनी भी बेसिक नॉलेज थी वो मैंने उसमें क्लियर कर दी। अब इसमें हम बात करेंगे हाउ टू सेल 1 to 1, बहुत सारी बात करेंगे। ठीक है, डे 2 हाउ टू सेल 1 to 1, 1 to 1 कैसे लोगों को सेल करें। ठीक है, बहुत सारी बातें करेंगे। तो इसमें मेनली आज का मेन टॉपिक है कि आप किसी बंदे को कैसे सेल कर सकते हो, 7 रूल्स ऑफ गेटिंग 1 to 1 सेल्स, और हर एक चीज जो भी कैसे आप पर्सनली सेल कर सकते हो। ठीक है, ये 3 डे की वर्कशॉप है। आज ये सेशन में बहुत सारी बातें कर डिस्कस करने वाले हैं। ठीक है, चलिए शुरू करते हैं। और अगर आप यूट्यूब पर इसको देख रहे हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लो और बेल आइकन को प्रेस कर दो, जिससे कि आप फ्यूचर में कोई वीडियो अपडेट मिस ना कर पाए। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। तो फर्स्ट thing that you are going to see, we are going to learn that 7 rules to sell your product effectively 1 to 1। 7 रूल है आप किसी भी प्रोडक्ट को कैसे 1 to 1 सेल कर सकते हो किसी भी बंदे को। ठीक है, if you are excited type yes, if you are excited। okay, yeah, yes I'm seeing your result। okay यार 40 पीपल हैं, 40 लोग हैं इस सेशन में और सिर्फ एक दो बंदे यस लिख रहे हैं। सब लिखो टाइप यस 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 टाइप या। अब आया ना मजा, अब सब बोल रहे हैं यस। ओके, आगे बढ़ते हैं। ठीक है, तो फर्स्ट रूल ऑफ सेलिंग 1 to 1। देखो, अगर आप किसी भी बंदे को सेल कर रहे हो ना, किसी भी प्रोडक्ट को सेल कर रहे हो ना, तो सबसे पहले आप किसी बंदे को पर्सनली सेल कर रहे हो, आप पर्सनली उसको जाके सेल कर रहे हो ना, तो सबसे इम्पोर्टेंट ये बात ध्यान रखना, नो योर प्रोडक्ट। आपके प्रोडक्ट के बारे में जितनी नॉलेज हो सकते है उतनी नॉलेज तैयार करके रखो। जितनी नॉलेज हो सकती है प्रोडक्ट के बारे में हर एक नॉलेज तैयार करके रखो। हर एक फैक्ट आपकी वीडियो उसका तैयार होना चाहिए। ठीक है, इमेजिन एवरी क्वेश्चन अ प्रोस्पेक्ट के माइट आस्क एंड प्रिपेयर योरसेल्फ विद आंसर्स लिंकिंग ईच प्रोडक्ट बैक टू अ क्लाइंट बेनिफिट। आपको समझ में भी आया तो मैं और भी एक्सप्लेन कर देता हूँ। तो आप इमेजिन कर लो जितने भी क्वेश्चन पूछ सकता है एक प्रोस्पेक्ट, आपसे जितने भी क्वेश्चन पूछ सकता है वो सारे इमेजिन कर लो जो आपसे पूछ सकता है, क्योंकि उसके उस समय आप इतने आंसर सोचो कि क्या आंसर दोगे ये हो नहीं सकता। तो आगे अपने आप को प्लान करो, किसी भी प्रोस्पेक्ट के पास जा रहे हैं तो सोचो कि क्या क्वेश्चन पूछ सकता है और उसका आंसर आप क्या दे सकते हो। वैसे पहले प्रिपेयर रहो, जिससे क्या होगा कि आपकी सेल जो भी आप सेल करने वाले हो ना उसमें पॉसिबिलिटी है कि आप उस सेल को 10% 20% और भी उस सेल को कम्प्लीटली डन कर पाओगे, क्लोज कर पाओगे। अगर आप खुद ही तैयार नहीं हो क्वेश्चन की तारीफ, उसने कोई क्वेश्चन पूछ लिया आपके सेल्स ने, जो भी आपका प्रोस्पेक्ट उसने क्वेश्चन पूछ लिया और आप उसका जवाब नहीं दे पा रहे हो तो भाई सब कुछ भी नहीं हो पाएगा। तो इस बात का ध्यान रखो कि जो भी आपके प्रोस्पेक्ट है वो आपसे जो क्वेश्चन पूछते हैं उसका जवाब रखो। जिसकी पैसा बहुत है, मतलब पैसा नहीं है या फिर अभी भी इसको जरूरत नहीं, मैं इंटरेस्टेड नहीं हूँ, ये बेसिक क्वेश्चन है। इनके मैंने पर्टिकुलर और पहले मैंने यूट्यूब पे वीडियो बनाई वो उसमें दे रखे हैं, पर इसमें बहुत सारे डीप क्वेश्चन है जो साथ में पहले वो डिस्कस करेंगे, फिर उसके बाद थर्ड सेशन में बात करेंगे कि जो भी उनके क्वेश्चन रहते हैं ऑब्जेक्शन कैसे हैंडल करना है वो हम बात करेंगे। ठीक है, और तो अपने आप को प्रिपेयर कर लेना है। ठीक है, और हर एक क्वेश्चन है ना, जो भी क्वेश्चन पूछना है, जो भी फैक्ट है आपकी प्रोडक्ट से रिलेटेड, जो भी फैक्ट है नॉलेज है, तो उसको इस तरीके से शो करो कि उसका जो भी क्लाइंट है ना आपका, उसका फायदा कैसे हो सकता है आपके प्रोडक्ट से। अगर आप ये रियलाइज करवा पाए आपके जो भी है बंदा प्रोस्पेक्ट है उसका, जो भी आपका जिसको आप प्रोडक्ट सेल कर रहे हो उसको, अगर आप ये इमेजिन कर पाए कि आप क्या उसकी लाइफ में कैसे चेंज आएगा, वो क्या कर रहा है, तो अगर ये कर पाए ना आप, ऑटोमेटिकली आपकी जो भी सेल्स है ना वो 10 गुना हो जाएंगी। इस बात का बेसिकली पूरी तरीके से ध्यान रखें। अगर आपको आपकी सेल्स डबल करना है तो आप इस तरीके से शो करो आपका प्रोडक्ट कि आपका प्रोडक्ट उस बंदे के लिए ही बना है, उस बंदे के लिए ही बना है,
उसको जो जो प्रॉब्लम आ रही है, अगर वो स्टूडेंट है या ये स्पेशली ये प्रोडक्ट आप स्टूडेंट्स की मेन हेल्प करता है उनकी लाइफ चेंज करने में, उनको सीखने में, उनकी लर्निंग में, वो कैसे नई नई चीज सीख सकते हैं, ठीक है। और कोई व्यक्ति जॉब से रिलेटेड है या आप जॉब वाले हो, आपको ये प्रोडक्ट हेल्प करने वाला है, इस ये बेनिफिट्स हैं, ये फैक्ट बता दो उसके, जो भी आपका प्रोडक्ट है। तो अगर आप ऐसा करोगे ना तो ऑटोमेटिकली आप बहुत अच्छे तरीके से उसको क्लोज करवा पाओ, उस काम को कंप्लीट करवा पाओ, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। सेकंड रूल दिस दैट एक्सप्लेनिंग योर ऑफर इन अ सेंटेंस, एक सेंटेंस में आपके ऑफर क्लियर कर दो, क्लियर क्या ऑफर है आपका, उसको शॉर्ट फॉर्म में अगर आप ये कर पाए ना तो इम्पोर्टेंटली आपकी सेल्स की पंच लाइन में ये बोलते हैं, एक्सप्लेन योर ऑफर इन अ सेंटेंस मींस पंच लाइन, या पर आप एक सेंटेंस में इस तरीके से तैयार कर लो, जो भी आपका प्रोडक्ट है, आपके जो भी ऑफर है, उसको ऑफर एक सेंटेंस में कर पाओ, ठीक है। कंडेंस एवरीथिंग यू नो इनटू अ ब्रीफ एक्सप्लेनेशन दैट कैन ग्रैब इंटरेस्ट एंड कॉज द प्रोस्पेक्ट टू थिंक हाँ दिस विल बेनिफिट मी। तो इस तरीके से आपको सेंटेंस में बोलना है, इस तरीके से उसको प्रस्तुत करना है और इस तरीके से उसको प्रेजेंट करना है कि उसको भी लगना चाहिए कि हाँ ये मुझको बहुत हेल्प करने वाला है, ये मेरा बहुत फायदा करने वाला है ये चीज, तो तभी वो आपके प्रोडक्ट को बाय करेगा, ठीक है। अगर उसको जब तक रियलाइज नहीं हुआ कि उसको फायदा होने वाला है इस प्रोडक्ट से, तब तक वो आपसे कभी भी बाय नहीं करेगा, चाहे डिजिटल प्रोडक्ट हो, चाहे वो फिजिकल प्रोडक्ट हो, चाहे आपकी बुक हो, कुछ भी चीज हो, जब तक उसको पता नहीं चलेगा कि ये प्रोडक्ट मेरी हेल्प कर सकता है, तब तक वो तब तक वो आपके प्रोडक्ट को बाय नहीं करेगा, ये बात ध्यान रखें स्पेशली, ठीक है। अगली बात पर आते हैं, थर्ड थर्ड नो व्हाट मैसेज योर प्रोस्पेक्ट इज रेडी टू रिसीव। तो देखो उससे क्वेश्चन पूछ पूछ कर आपको ये रियलाइज कर लेना है कि आदमी किस लेवल का है और क्या चीज आपसे डिमांड कर रहा है, किस चीज को वो डिमांड कर रहा है, जिससे कि आप उसको सही तरीके से आप उसको चीज डिलीवर कर पाओ। देखो अगर आपका कोई प्रोस्पेक्ट है, जैसे कि मैं मान के चलो एक स्टूडेंट है, आपकी कंपनी में बहुत सारे प्रोडक्ट हैं, मैं आपको बता दूं, अगर आप डिजिटल मार्केटिंग से रिलेटेड हो तो डिजिटल मार्केटिंग से रिलेटेड हो, ठीक है। आपकी कंपनी में एक एक जहाँ से लेके 10 की मान के चलो 5,000 से लेके 50,000 तक के प्रोडक्ट है। तो अब देखो आपने क्वेश्चन पूछ पूछ कर उसके बारे में जान कर आपने क्लियर कर लिया कि ये स्टूडेंट है और ये किसके इसके हिसाब से बजट अपन को फिक्स करना होगा, 5,000 से लेकर 10,000 के बीच में इसको प्रोडक्ट बताना होगा, क्योंकि ये खुद अर्निंग नहीं करता, इसको मम्मी पापा से रुपये लेना पड़ेगा या फिर इसकी पॉकेट मनी से सेव कर पाएगा या फिर जो भी इसको मनी मिलती है उससे कर पाएगा। तो उसको उस तरीके से हिसाब से करना है, उसको 50,000 का प्रोडक्ट पिंच नहीं करना। अगर उसको 50,000 का प्रोडक्ट पिंच करोगे तो वो आपसे 5,000 का भी बाय नहीं करेगा, क्योंकि आप उसको फोर्स कर रहे हो। तो मैं आपको यही बोलूंगा कि आप उनकी नीड के हिसाब से, जो जरूरतमंद है जिनको जरूरत है उसके हिसाब से बताओ, उनकी हेल्प करो एक राइट डिसीजन बनाने में। अगर आप ये कर पाए, अगर आप ये कर पाए तो आप 100% आपकी सेल कर डालोगे, ठीक है। if especially if yours is a new or unusual offering, you may need to help the prospect see the need before asking for the order। तो जो मैंने अभी बोला कि ऑर्डर पूछने से पहले उनकी हेल्प करनी होगी, क्या चाहिए भाई साहब उनको। अगर आप अपना ही बोल अरे भाई साहब ये प्रोडक्ट बेस्ट है, कंपनी बेस्ट है, ये आपकी लाइफ बदल देगा, अरे ये कर देगा, वो कर देगा, फलाना ठिकाना कर देगा, अरे भाई साहब आपको खुद को उसको आपको उसको क्या चाहिए आपको पता ही नहीं है, फिर भी आप अपना बोलते जा रहे हो, तो वो समझेगा कि ये मेरे को उल्लू बना रहा है, सी कैटेगरी में डाल देगा आपको, तो वो आपसे कभी भी बाय नहीं करेगा, आप अपनी चलाते जा रहे हो। आपको हेल्प करना है, यू नीड टू हेल्प योर प्रोस्पेक्ट टू मेक अ राइट डिसीजन, टू मेक अ राइट चॉइस इन हिज लाइफ। तो अगर आप उसका डिसीजन राइट बनाने में हेल्प कर पाओगे ना तो 100% आप उसको आपसे ही वो प्रोडक्ट बाय करेगा और किसी से नहीं करेगा, चाहे जितना महंगा हो, चाहे चाहे जितना सस्ता हो, वो आपसे ही बाय करेगा। अगर आप उसको फोर्स करोगे, बार बार फोर्स करोगे, तो वो आपसे कभी भी बाय नहीं करेगा। अनयूजुअल टॉक करोगे, जरूरत ही नहीं कोई बात नहीं करोगे, तो कभी भी आप उससे एक बात नहीं कर पाओगे और वो काम नहीं कर पाओगे जो आप करवाना चाहते हो। तो इस बात का आप हमेशा ध्यान रखो, ठीक है।
तो आगे बढ़ते हैं। ये फोर्थ रूल, नो योर प्रोस्पेक्ट। नो योर प्रोस्पेक्ट वेरी वेल। आपके प्रोस्पेक्ट को हर तरीके से जानो, जितना हो सके उतना जानो। उसकी इंस्टाग्राम चेक करो, और फेसबुक चलाता है फेसबुक चेक करो, और उसकी वेबसाइट है तो वेबसाइट चेक करो। जो भी चीज है वो सारी चेक करो। अगर आप वो सारी चेक कर लोगे ना, तो मैं आपको एक गारंटी देता हूँ, तो आपके पास उसके से रिलेटेड बहुत ज्यादा इंफॉर्मेशन होगी, और आप उससे उस तरीके के क्वेश्चन पूछ पाओगे, मतलब राइट क्वेश्चन पूछोगे, और उसको आप बोलोगे, उससे इस तरीके से बात करवा पाओगे तो कि वो आपसे प्रोडक्ट बाय कर ले। और अगर जब तक आप अपने प्रोस्पेक्ट को नहीं जानोगे, आप गलत क्वेश्चन पूछोगे, गलत सवाल पूछोगे, ठीक है, और फिर उसको जो चाहिए नहीं, जो बात नहीं चाहिए, उससे रिलेटेड बात नहीं करोगे, वो आपसे रिलेट नहीं कर पाएगा। तो ये सारी सिचुएशन हो जाएंगी, और वो आपसे फ्यूचर में कभी भी बात नहीं कर पाएगा। तो इस बात का ध्यान रखें, ठीक है। और आगे बता दे रहा हूँ, visit website, read company brochure, talk to mutual associate, and do any research necessary to arrive armed with the prospect knowledge. जो जितना भी आपको नॉलेज मिलेगा आपके प्रोस्पेक्ट से रिलेटेड, उतनी इंफॉर्मेशन कलेक्ट करो, ठीक है। अगर आप बड़ी सेल कर रहे हो, तो अगर आप छोटी सेल कर रहे हो, तो अगर आपको 100% सेल करना है ना, तो आपको आपके प्रोस्पेक्ट से क्वेश्चन पूछना है, जितनी हो सके ना। इनडायरेक्टली डायरेक्टली अगर आप उसके बारे में जानोगे, तो ऑटोमेटिकली आप उसको कर पाओगे सेल। क्योंकि अगर आपको उसके बारे में पता ही नहीं है, तो आप उसको कैसे सेल कर पाओगे? समझ रहे हो ना? वो आपको फ्रॉड समझेगा, फेक कॉल समझेगा। फ्रॉड आपको पता ही नहीं, क्योंकि आजकल कितने फ्रॉड कॉल आते हैं। वो वो फ्रॉड कॉल वाले भी ट्रेंड रहते हैं, पर फिर भी वो आपको फ्रॉड ही समझेगा अगर आप उसके बारे में कुछ भी नहीं जानते। तो इन्फॉर्मेशन कलेक्ट करके रखो, तो राइटली तरीके से आप उसको सेल कर पाओगे, ठीक है। पर्सनली सेल करने के टिप्स बता रहा हूँ मैं, ठीक है। अगला सबसे इम्पोर्टेंट, ये आप ध्यान रखो, सेट योर सेल्स प्रेजेंटेशन गोल। तो जो भी आपका प्रेजेंटेशन गोल है, उसको आगे सेट करना, क्योंकि जैसे ही आप प्रेजेंटेशन गोल सेट करते हो कि क्या है, उसको उस तरीके से ही प्रेजेंट कर पाओगे। और जितने तरीके से आप आपके प्रेजेंटेशन गोल को जैसे ही आप प्रेजेंट कर रहे हो 1-to-1, आप जैसे उसके घर पे गए हो, या फिर आप उसको ऑफिस में बुलाए हो, या फिर आपकी मीटिंग किसी कैफे में है, या फिर आप ऑनलाइन 1-to-1 कर रहे हो, ऑनलाइन जूम ऐप पर कर रहे हो मीटिंग, तो आप जो भी आपकी प्रेजेंटेशन है ना, तो उसका गोल क्लियर रखो कि मुझको इस बंदे से 1 लाख का बिजनेस करना है, या 5 लाख का बिजनेस करना है, या इतना प्रोडक्ट पहुंचाना है। जो भी है ना, वो आपका प्रेजेंटेशन गोल टारगेट करो। जैसे कि अगर आपको पिंच करना है, जैसे कि अगर आपको मान के चलो कि अगर आप होलसेल करते हो, ठीक है, तो अगर आप स्टार्टिंग में टारगेट करके चलो, जैसे कि 1 लाख का टारगेट है ना आपको, तो उससे तो आप थोड़ा 1.5 लाख को लेके पुश करते जाओ। वो 1.5 लाख का बाय नहीं करेगा, वो 1 लाख का जरूर बाय कर लेगा, जो भी आपका टारगेट है। तो उसको आप विजन करवाते जाओ कि आपको ये डिस्काउंट मिलने वाला है, ये सब कुछ मिलने वाला है। और अगर सही तरीके से आप एक्सप्लेन कर पाए, और वो 1.5 लाख का भी गोल लेके चले, तो आप आराम से उसको सेल कर पाओगे, ठीक है। तो इस बात का ध्यान रखें, ठीक है। तो अगला बढ़ते हैं। ऑप्शन योर एम, ये सेट योर गोल में ऑप्शन योर एम इज एन इंक्रीमेंटल स्टेप टू प्रॉम्प्ट द प्रोस्पेक्ट टू रिक्वेस्ट अ proposal, टू शेड्यूल अ मीटिंग with a higher level decision maker, to arrange a demonstration, or to take some other step to move process toward the final step। तो गोल आपका क्या होना चाहिए प्रेजेंटेशन का? या तो आप डायरेक्ट, तो मैंने आपको वो बता दिया, ठीक है। अगर डायरेक्टली आप उसके डायरेक्ट डिसीजन मेकर से आपकी बात हो रही है, तो मैंने अभी जो रिसेंटली बताया ना, वो करना है, ठीक है। अगर आपकी किसी उस कंपनी के एम्प्लॉय से, या फिर एचआर से, या फिर मैनेजर से बात हो रही ना, तो उससे बात करो कि डायरेक्ट डिसीजन मेकर से, या डायरेक्टर से, या फिर जो भी कोई हेड है वहां का, उससे उसकी आपकी अगर डायरेक्ट बात हो पाती है ना, तो मैं ये बोलूंगा कि ये वन ऑफ द बेस्ट चीज रहेगी। अगर आप डायरेक्ट डिसीजन मेकर से बात करोगे ना, तो वो हल्का डिसीजन ले लेगा, जो भी आपकी प्रेजेंटेशन है ना, वो सक्सेसफुल हो पाएगी, अगर आप डायरेक्ट डिसीजन मेकर से बात कर रहे हो तो, ठीक है। तो आप जो भी आपका प्रोडक्ट है उसका डेमोन्स्ट्रेट करो, कुछ एग्जांपल बताओ, टेस्टिमोनी बताओ, तो ऑटोमेटिकली उससे ज्यादा अटेंशन आएगी, ज्यादा नॉलेज होगी, ज्यादा फैक्ट होंगे, तो वो वापस से 100% बाय करेगा।
रिजल्ट शो करो आपके प्रोडक्ट ने जितने भी अभी तक रिजल्ट लाए, ठीक है। और सबसे इम्पोर्टेंट ये बात तो आपको 100% करना है, क्योंकि बहुत से लोग इस बात को हाँ उनको पता रहती है पर उसको सीरियसली नहीं लेते कि ड्रेस फॉर सक्सेस मीन्स द वे यू आर ड्रेसिंग योर सेल्फ टू प्रेजेंट इन द फ्रंट ऑफ योर क्लाइंट। आप जिससे बात कर रहे हो तो वो उसको लगना नहीं चाहिए कि आप एक टाइप से मतलब छपरी टाइप कुछ भी उठक के बात बोल रहे हो, कुछ भी बोल रहे हो, मुंह में आया जो बोल रहे हो, कुछ भी तरीका, ना पहनने का तरीका, ना बोलने का तरीका, या द वे ऑफ टॉकिंग, हर एक चीज डिफरेंट होनी चाहिए, हर एक यू मस्ट बी प्लान। और देखो फर्स्ट इंप्रेशन इज ऑलवेज द फर्स्ट इंप्रेशन, फर्स्ट इंप्रेशन हमेशा फर्स्ट इंप्रेशन रहता है। यू नेवर गेट अ सेकंड चांस, यू नेवर गेट अ सेकंड चांस टू मेक फॉर योर फर्स्ट इंप्रेशन। फर्स्ट इंप्रेशन बनाने का कभी भी आपको सेकंड चांस नहीं मिलता। तो उसके लिए मैं आपको ये बोलना चाहता हूँ कि आपके पास सिर्फ एक मौका मिलता है फर्स्ट इंप्रेशन बनाने का, तो उसको करो, ठीक है। और आप अगर पर्सनली मीटिंग करने जा रहे हो, 1-to-1 मीटिंग, पर्सनली उस बंदे से मीटिंग कर रहे हो, जूम पर कर रहे हो या कहीं पे भी कर रहे हो, तो कॉल पर तो आप बात कर सकते हो, इंग्लिश में कर सकते हो, हिंदी में कर सकते हो, आपकी वे ऑफ टॉकिंग बहुत बढ़िया लगेगी। पर जब वो आप उसके सामने अगर प्रिपेयर नहीं होगी तो उसके सामने आओगे ना तो फिर उसकी जो भी बाय मेंटेलिटी है ना वो आपसे कभी भी बाय नहीं करेगी, ठीक है। तो आपका जो भी है ना प्रेजेंटेशन बहुत शानदार होनी चाहिए और अपने आप को एकदम नेक्स्ट लेवल अल्फा पर्सनालिटी की तरह ड्रेसअप करते रहो, ठीक है। और एक सेल्समैन जो दिखता है वो बिकता है, आपने सुनी ही होगी कहावत, तो वही सेम अप्लाई है। आप जितने अच्छे दिखोगे उतनी अच्छी आप सेल कर पाओगे, ठीक है। अगला नहीं इसी में द जनरल रूल इज टू प्रोजेक्ट योर ओन बिजनेस इमेज वेल while dressing at least as formally as those to whom you will be presenting। जैसे आपके प्रोस्पेक्ट हैं वैसे वैसे तो कम से कम कपड़े पहनो। अगर वो बिजनेसमैन है, अगर वो टाई कोट पहनते हैं ना तो आप एक ब्लेजर डालो आपकी टी शर्ट पे, जैसे कि मैं अभी डाला हूँ, ये ब्लेजर है, ये टी शर्ट है, तो इस पे मैं डाला हूँ, ठीक है। तो अगर आप जैसे कि अगर बिजनेसमैन से बात कर रहे हो तो बिजनेसमैन के सामने वैसे ही शो करो, ठीक है। अगर आप नॉर्मल बंदे से बात कर रहे हो जो एक जॉब करता है और वो नॉर्मल कैजुअल कपड़े पहनता है, तो कम से कम आप फॉर्मल कपड़े तो पहन के जाओ, ठीक है। ब्लैक जा रहे हो, वाइट जा रहे हो, तो एक वॉच, अगर आप एक वॉच तो होना ही चाहिए। अगर आप ग्लास यूज करते हो तो ग्लास, शूज पहनने हो तो शूज, मिनिमम मिनिमम है ना, ये काम तो आपको करके जाना है, ठीक है। बेल्ट लगा के जाओ जब भी आप जा रहे हो, तो ये मिनिमम है ना अगर आप पर्सनली मिलने जा रहे हो तो। और जूम कॉल पे हो तो आप एक काम कर सकते हो जो मैंने बोला है, वॉच तो आप पहने ही हो, ठीक है। एक ब्लेजर डाल लो अगर आप किसी बिजनेस से बात कर रहे हो तो। अगर आप किसी बिजनेस से बात नहीं कर रहे हो तो मतलब ऐसे ही कैजुअल स्टूडेंट से बात कर रहे हो तो आप फॉर्मल ड्रेस भी चलेगी, एक शर्ट भी चलेगी, वाइट शर्ट भी चलेगी, और ब्लैक शर्ट है तो ब्लैक शर्ट भी चलेगी। और अगर आप टी शर्ट कर रहे हो ना तो टी शर्ट ब्लैक मैं प्रेफरेंस करूंगा, मोस्ट ब्लैक, और थोड़ी फिट टी शर्ट होनी चाहिए, वो आप यूज कर सकते हो। ये थोड़ा अलग लुक देगी आपके जो भी बिजनेस में हो। मोस्टली मैं हमेशा ब्लैक टी शर्ट ही पहनता हूँ, आपने देखा हो, ब्लैक टी शर्ट या ब्लैक शर्ट या वाइट शर्ट। इनके अलावा ये मेरी मेन चॉइस है, या फिर ब्लेजर आपने देखा होगा, ये ही मेरी मेन चॉइस है और मैं यही पहनता हूँ और इसी से मुझको रिजल्ट मिलते हैं। और मोस्टली आप कहीं पे भी देख लो जितने भी सेल्स पर्सन है, दुनिया की बेस्ट सेल्स पर्सन, यू विल ऑलवेज सी देम इन ब्लेजर, इन कोट पैंट, मीन्स इन ड्रेस। यू हमेशा आप उनको ड्रेस में ही देखोगे, मतलब 24 घंटे। जब भी आप उनसे मिलोगे ना प्रोफेशनली तो आपको पैंट कोट में ही मिलेंगे, वो ब्लेजर में मिलेंगे, 3 पीस में, 2 पीस में आपको मिलेंगे ही, ब्लेजर में ही मिलेंगे। आप हमेशा देख लेना, क्योंकि वो उनकी पर्सनालिटी को शो करता है। और ऑटोमेटिकली लोगों के माइंड में एक सेंस ऑफ प्राइड और सेंस ऑफ अचीवमेंट टाइप से कुछ हो जाता है, मतलब वो बहुत अच्छे तरीके से आपका वैल्यू करते हैं, भाई सब कोट पहना है बहुत बड़ी बात होती है, ठीक है। तो ये मतलब आपके लुक को बहुत एनहेंस कर देगा, कोई उठा ही गिरा नहीं है, समझ रहे हो ना। तो ये एक बहुत बड़ा रोल प्ले करता है, जो फर्स्ट इंप्रेशन इज ऑलवेज द फर्स्ट इंप्रेशन, जो दिखता है वो बिकता है, ये बात ध्यान रखो, ठीक है। अगली बात पर आते हैं, लास्ट बट नॉट द लीस्ट, ये सबसे इम्पोर्टेंट लास्ट है बट नॉट लीस्ट, इसका ध्यान रखना, ठीक है। की फॉलोइंग अंटिल यू क्लोज द डील, जब तक आप डील क्लोज ना कर दें तब तक
उसको फॉलो अप करते रहना है। अरे यार चलो ठीक है, उसको प्रेजेंटेशन बनाने की बोला था, उसने थोड़ी स्पेलिंग मिस्टेक कर दी। चलो कोई बात नहीं, अपन कम लेते हैं, आपको समझ में आ गया ना, मैंने बोल दिया बस। इस बात को ध्यान रखो, बात करनी पड़ेगी यार, मिस्टेक कर रहे हैं। ठीक है, कीप फॉलोइंग अंटिल यू क्लोज द डील। जब तक आप डील क्लोज नहीं कर दोगे ना, तब तक आप फॉलो अप करते रहो। देखो मिनिमम आदमी रहता है ना 7वें फॉलोअप में जाके, एवरेज एवरेज बंदा रहता है ना जो 7वें फॉलोअप में जाके प्रोडक्ट बाय करता है, 7वें फॉलोअप में, 7वें या 8वें फॉलोअप में फाइनली वो प्रोडक्ट से आगे बात बाय कर लेता है एवरेज बंदा। और जो थोड़े उनके पास ज्यादा नॉलेज रहती है, ज्यादा एक्सपर्ट रहते हैं ना, जो इंटेलिजेंट रहते हैं, वो फर्स्ट और सेकंड में ही बाय कर लेते हैं। और बहुत कम लोग रहते हैं जो फर्स्ट और सेकंड में बाय करते हैं। और एवरेज लोग रहते हैं ना 7 फॉलोअप लगते हैं एक प्रोडक्ट को सेल करने में। तो आप इसका ध्यान रखो और उनसे कनेक्टेड रहो। आप फेसबुक के थ्रू उनसे कनेक्टेड रहो, जो भी जिनको भी आपने प्रेजेंटेशन दी है, जिनको भी आपने प्रोडक्ट सेल करने की कोशिश की, वो उन्होंने बोला कि अभी मेरे पास पैसे नहीं है, अगले महीने पे आएंगे, सैलरी आएगी तब मैं बाय करूंगा, तो उनसे कनेक्टेड रहो तब तक। ठीक है, अगले महीने तक, अगले महीने बोलना कि अभी मेरा खर्चा हो गया तो मैं 15 तारीख को प्रोडक्ट को बाय करूंगा, तो उनसे कनेक्टेड रहो। हाय हेलो गुड मॉर्निंग, इंस्टाग्राम पे बात करते रहो, क्या चल रहा है आपका, और क्या प्लान है आपके। तो ऐसे करके आप करते रहो बात, ठीक है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। तो ये आपको दे रखना है, जब तक आप आपकी सेल्स क्लोज ना कर दो तब तक आप फॉलो अप करते रहो, ठीक है, इस बात का ध्यान रखना। अगला, हाउ टू सेल इन फॉरेन मार्केट। आपने 1-to-1 बात कर ली, जिनको आप जानते हो, और पावर बेस को कैसे यूज कर सकते हो ज्यादा से ज्यादा सेल्स लाने में, ठीक है। तो मैं आपको बताता हूँ कि सबसे इम्पोर्टेंट कि आपको इस बात का ध्यान रखना है कि फर्स्ट, जो भी इसमें भी बहुत इम्पोर्टेंट रूल है वो मैं आपको बताऊंगा, ठीक है। तो सबसे इम्पोर्टेंट आपको क्या करना है कि अप्रोच योर बोर मार्केट विदाउट एनी एक्सपेक्टेशन। देखो कुछ भी सेल करने से पहले हम आगे ये एक्सपेक्टेशन कर लेते हैं, अरे मैं 1000 लोगों को जानूंगा तो लोग 400 से 500 प्रोडक्ट या फिर 400 से 500 सेल्स तो मैं ऐसे यूं कर दूंगा, मेरे पास 1000 लीड्स हैं, ऐसे ही सेल्स कर दूंगा मैं बात कर करके। तो देखो एक हम बहुत बड़ी एक्सपेक्टेशन लगा लेते हैं ना, जैसे कि 1000 मेरे पास लोग हैं, 1000 लोगों के मेरे कॉन्टेक्ट लिस्ट में है, तो मैं इनसे बात करूंगा तो आराम से मैं 500 सेल तो कर दूंगा। तो ऐसा हम ओवर कर दें, एक्सपेक्टेड कर लेते हैं, और फिर ओवर एक्सपेक्टेड कर लेते हैं ना, तो फिर उससे क्या होता है कि इन द लास्ट, मतलब एक्स्ट्रा एक्सपेक्टेशन लगा लेते हैं, बहुत ज्यादा उम्मीद कर लेते हैं, तो जब सेल्स नहीं हो पाती, जब हम स्टार्टिंग में सेल्स नहीं हो पाती, तो हम थोड़े डिमोटिवेट हो जाते हैं, तो फिर हम कॉल लगाने से भी लोग उससे डरते हैं, तो यहाँ पे बहुत ज्यादा डिमोटिवेशन होता है। हम्म, जब भी आप किसी को कॉल करो ना, तो इस बात को कभी भी फोर्स मत करना कि आप डायरेक्ट उनसे सेल कर, ये सेल होके ही रहेगी, कैसे भी करके सेल होके रहेगी, उनसे बात करो। सबसे इम्पोर्टेंट कि उनसे बात करो, उनका हालचाल पूछो, क्या कर रहे हैं क्या नहीं कर रहे हैं, ठीक है। सेकंड, कीप ऑन डोंट कीप ऑन टॉकिंग, मतलब देखो बात करो तो स्टार्टिंग में थोड़ा इंट्रोडक्शन लो, और तो फिर उसके बाद आगे बढ़ते हैं। डोंट कीप ऑन टॉकिंग, अरे भाई सब क्या चल रहा है, अब देखो अब ज्यादातर मैं आपको बताता हूँ कि अब आदमी करता क्या है कि जो नए नए बंदे रहते हैं, जो फ्रेशर्स रहते हैं सेल्स में, वो स्टार्ट कर देते हैं, हेलो हाँ भैया क्या चल रहा है आपका, अरे कुछ नहीं गांव पर थे, खेती की बुवाई चल रही, मैं कन्वर्सेशन बता रहा हूँ, तो बात कर रहे हैं, ठीक है। अब फिर आप बोलोगे, अरे भैया यार कुछ नहीं हो रहा, क्या करें, बिजनेस ही ठप्प है। फिर आप बोलोगे, अच्छा और बताओ घर में सब कैसे हैं, ठीक है। तो ऐसे ही आप बात करते जाओगे, और आपकी बात करते जाओगे, और ऐसे ही आप आधे घंटे 1 घंटे निकाल लोगे, और फिर एट द एंड ऑफ, जैसे ये घंटा आधा घंटा खत्म होता है, उसके बाद आप आपका प्रोडक्ट पिंच करोगे, तो फिर वो सीधे ही बोल देगा, अरे यार अभी मेरे पास काम है, मैं बाद में बात करता हूँ, ठीक है। कनेक्टेड रहते हैं अपन सब, तो ऐसा करके वो हो जाता है ना, तो उम्मीद आपकी सारी खराब हो जाती है, और आप उस लेवल पे डिमोटिवेट होते हो, भाई साहब मैंने 1 घंटा बर्बाद किया इस बंदे से बात करके, और कुछ का कुछ नहीं कर पाया, ना उसने बाय किया ना मेरी सुनी।
तो सिर्फ बातें करते नहीं रहो, पर धीरे धीरे करके आप पॉइंट पर आओ, जिस कारण से अरे भाई मैंने इस कारण से फोन लगाया है, रिसेंटली हमने एक प्रोडक्ट लॉन्च किया, उसमें वो बहुत हेल्प कर सकता है, मुझको लगता है तू बहुत अच्छा बंदा है, मतलब जो अभी तू भी कुछ सीखने के लिए एक्साइटेड है। मैंने लास्ट बार टाइम बात हुई थी तब तू बोल रहा था कि कुछ करना है, तो ये एक बहुत बड़ा इंपॉर्टेंट रोल प्ले कर सकता है उसमें। तो ऐसे आप बात करो, जो भी है ना, थोड़ा 1 मिनट बात करने के बाद सीधा आप पॉइंट पे आओ, डायरेक्टली इनडायरेक्टली पॉइंट पर आओ। अरे अभी मैं ये कर रहा था तो इससे मुझको बहुत रिजल्ट मिले, तो अब आपको भी ये करना चाहिए। तो आप पॉइंट पर आओ आपकी सेल के, ठीक है। थर्ड, कि बी पोलाइट वॉट एवर देयर रिस्पॉन्स इज टू योर प्रपोजल। देखो, आपका जो भी काम है उससे रिलेटेड आप उनका कोई भी रिस्पॉन्स रहे, तो आप पोलाइट रहो, ना कि आप लड़ने लगो। अरे भाई साहब ऐसा कैसे हो सकता है, मैंने एक 30 मिनट की बात कर ली, तुम अपने आपको क्या समझ लगे, ये वो फलाना ढिकना 70 बातें करोगे, आप गुस्सा करोगे, अगर आप प्रेशर हो। तो ज्यादातर लोग क्या करते हैं कि मूड खराब कर लेते हैं, और अरे भाई साहब ये हो गया, वो हो गया, फलाना हो गया, ढिकाना हो गया। तो इस तरीके से आप आपका टाइम वेस्ट करोगे, अगर उनसे के रिस्पॉन्स से आपके दिमाग में विचलित कर रहा है तो। ठीक है, आप तो लॉ ऑफ एवरेज पे वर्क करो, और 10 लोगों को बात करो तो एक सेल्स हो जाएगी। हर हर एक लोग से आप देखो उम्मीद रखो, पर ज्यादा उम्मीद मत रखो, मैं ये बोलता हूँ, ठीक है। कि और जी आप हमेशा ध्यान रखें कि आप हमेशा पोलाइट रहें, अच्छे से बात करें, चाहे वो उनका अच्छा नेगेटिव रिस्पॉन्स रहे चाहे पॉजिटिव रिस्पॉन्स रहे आपके प्रोडक्ट से, क्योंकि आज नेगेटिव रिस्पॉन्स है तो कल पॉजिटिव होगा। अगर आज रात है तो कल रात है तो सुबह होगी, डेफिनेट है, अगर रात है तो सुबह होगी। तो इस बात का ध्यान रखें कि अगर आदमी नेगेटिव है तो पॉजिटिव होगा। आज नहीं, एक नहीं, एक दिन नहीं तो एक हफ्ते बाद, एक हफ्ते बाद नहीं तो 2 हफ्ते बाद, 2 हफ्ते बाद नहीं तो 1 महीने बाद, 1 महीने बाद नहीं तो 6 महीने बाद, 1 साल बाद तो होगा, जब आप बहुत कुछ अचीव करोगे, जो भी आप काम कर रहे हो उसको एक्स्ट्राऑर्डिनरी पे ले जाओगे, नेक्स्ट लेवल पे जाओगे, तब तो होगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। फोर्थ, नेवर चेस, नेवर चेस और लीव योर वॉर्म मार्केट ऑडियंस। दो काम आपको करना है, देखो, हमेशा चेस ही नहीं करते रहना, अरे भाई तू बाय कर, बाय कर, बाय कर, अरे तू तो ले यार, तू तो मेरा भाई है, तू तो मेरा दोस्त है, अरे ये है फलाना ढिकना, ये कर 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 कर, और मतलब आप चेस ही करते जा रहे हो आदमी को, लगातार लगातार लगातार, बहुत ज्यादा एक्साइटेड कर रहे हो और बहुत ज्यादा बातें कर रहे हो, तो आप ऐसा करोगे ना, तो ऐसा भी नहीं करना है आपको। और लीव योर वॉर मार्केट, और ऐसा करके छोड़ दो, अरे भाई साहब कोई बात नहीं करता यार, कोई सब जान पहचान के ऐसी है, कोई कुछ नहीं करता, कोई मेरी कांटेक्ट लिस्ट ऐसी है, मेरे कांटेक्ट में कोई अच्छे लोग नहीं है। तो दोनों पीस में नहीं रहना है आपको, मिडिल अप्रोच अपनानी है। कि हाँ देखो, एक लेवल पे अप्रोच, एक लेवल पे चेस करना है, मतलब थोड़ा कम चेस करना कि आप लगे ही हो, हाँ चेस करना है, पर ऐसा नहीं कि आप दिन में 7 कॉल कर रहे हो, 8 कॉल कर रहे हो, 10 कॉल कर रहे हो। हाँ आप कर सकते हो हफ्ते में 2 3 4 कॉल कर सकते हो, एक अगर हफ्ते में 3 4 कॉल करो, आराम से हो जाएगा काम आपका। और उनसे शेड्यूल ले लो कि भाई साहब आप कब फ्री हो, अपन मीटिंग कर सकते हैं। तो ऐसा करके करोगे ना तो ऑटोमेटिकली आपकी वैल्यू करेगा आदमी। अगर आप चेस कर रहे हो ना, अरे भाई तो मेरे पास काम नहीं है, मैं यहाँ पे जा रहा हूँ, वो कर रहा हूँ, आप परेशान करो ना, सामने वाले को आप परेशान करो, और सामने वाला फिर आपको परेशान करेगा, तो कभी भी नहीं हो पाएगा। यूज योर पावर वेज टू गेट फास्टर रिजल्ट। जो भी आपके बेस्ट फ्रेंड हैं, जो भी आपके फ्रेंड्स हैं, जो भी आपके पावर वेज है ना, जो भी आपको जानते हैं और आप उनको जानते हो, उनका यूज करो आपके बिजनेस को ग्रो करने में। स्टार्टिंग के 1 महीने से लेकर 3 महीने के फेस में आप अगर इन लोगों को सही तरीके से यूज कर पाए ना, 1000 क्लाइंट या 100 क्लाइंट आप ला पाए, आपके जो भी जान पहचान में हो उनके थ्रू, तो अगर 100 क्लाइंट ला पाए आपके बिजनेस के लिए, तो मैं ये बोल रहा हूँ कि अगले 6 महीने के अंदर और 1 साल के अंदर आप आराम से 1000 क्लाइंट ला सकते हो आपके बिजनेस के लिए, और आप 100 क्लाइंट वहां से ला पाए, क्योंकि अगर आप पावर बेस का सही तरीके से यूज कर पाए। पावर बेस इज द वन थिंग दैट विल गिव यू मनी विदाउट इन्वेस्टिंग लॉट्स ऑफ मनी ऑन मार्केटिंग। पावर बेस एक ऐसी चीज है जो आपको मनी दे सकता है, रेफरल दे सकता है, लोगों की लीड जनरेट करने में बहुत हेल्प कर सकता है।
वो सिर्फ एक ही काम है, पावर बेस आपका। फ्री में लीड्स जनरेट कर सकते हो पावर बेस के थ्रू, और बहुत ज्यादा सेल्स भी कर सकते हो, क्योंकि वो आपको जानते हैं, वो आपको ट्रस्ट कर सकते हैं और करते हैं, और वो आपसे बाय भी करेंगे। तो पावर बेस का सही तरीके से यूज करो, 5 से 10 डालने के लिए सेट करो। रिमेंबर how your prospect remember how you know your prospect। आप कैसे आपके प्रोस्पेक्ट को जानते हो? आपके दोस्त के थ्रू जानते हो, आपके चाचा के थ्रू जानते हो, या फिर आपके बिजनेस के थ्रू जानते हो, या फिर इंस्टाग्राम के थ्रू जानते हो, या फिर फेसबुक के थ्रू जानते हो? ये आप हमेशा ध्यान रखें, या फिर लिंक्डइन के थ्रू जानते हो। जिस बंदे को जहां से जानते हो ना, तो उसको वहीं से अप्रोच करो, वहीं से बात करो, ठीक है। तो अगर आप उसको सही तरीके से अप्रोच कर पाए, सही तरीके से बात कर पाए, तो आप बहुत अच्छे तरीके से आपका काम कर पाओगे, ठीक है। तो इस बात का आप हमेशा ध्यान रखें कि आप कैसे आपके प्रोस्पेक्ट को जानते हो। तो आज ये बात आप भूल गए, अरे भैया मैंने व्हाट्सएप ग्रुप में से नंबर लिया था, ऐसा कभी मत करना, अरे मैंने यहाँ से नंबर लिया था, वो लिया था, वो लिया था। आप सीधे बोलो कि मैं मुझे यहाँ से नंबर मिला था, या फिर आप इंस्टाग्राम पे बात करें, अरे मैंने आपसे इंस्टाग्राम पे बात करी थी, मैं विशाल बोल रहा हूँ, हमारी इंस्टाग्राम पे बात आ गई थी, हमारे लिंक्डइन की बात, मैं विशाल बोल रहा हूँ, हमारे लिंक्डइन पर बात हुई थी, अगर जिससे भी आप जैसे बात कर रहे हो, ठीक है। अरे आप जानते हो वो गौरव, अगर तो गौरव से आपने नंबर लिया ना, तो गौरव आपका दोस्त गौरव है ना, उसने मुझको नंबर दिया था आपसे इससे रिलेटेड बात करने के लिए। तो ऐसे आप कर सकते हो, ठीक है, ये बहुत हेल्प करेगा आगे बढ़ते हैं। रिमेम्बर, ओके, कहाँ पे गया, ओके ओके। देखो, अगर आपकी सेल होती है तो भी आपको लोगों से रेफरल मांगना है कि और कौन इससे रिलेटेड एक्साइटेड हो सकता है, इस तरीके की लोग इंफॉर्मेशन किस तरीके के जानते हैं, ठीक है। तो किस तरीके और ऑलवेज आस्क फॉर रेफरल, लोगों से रेफरल मांगो हमेशा, जब भी आप, अगर सेल्स हो रही तो भी और नहीं हो रही तो भी उनसे पूछो हु कैन बी इंटरेस्टेड, आपके ग्रुप में आपके दोस्तों में कौन इंटरेस्टेड हो सकता है इस चीज से रिलेटेड, ठीक है। और अगर आपकी सेल हो चुकी है फिर भी पूछो, देखो सेल होने के बाद ही पूछना, अगर नहीं हो रही तो भी उसके बाद ही पूछना। जैसे ही सेल हो जाए और उनसे पूछो और कौन हो सकता है इंटरेस्टेड आपसे रिलेटेड, उनके नंबर मिल जाते हैं या फिर कॉन्टेक्ट मिल, आपको 4 से 5 लीड्स मिल सकती हैं, और कम से कम मिनिमम एक रेफरल लेना, और मैक्सिमम आप 10 ले सकते हो, पर मैं आपको बोलूंगा मिनिमम एक और मैक्सिमम 5 ही रिजल्ट लेना। और तो बोला कि 4-5 लोगों की और हेल्प कर देता मैं उनसे, कोर्स से रिलेटेड, तो ऐसे करके करोगे ना तो आप ऑटोमेटिकली कर पाओगे। मैंने अभी जब मैं नेटवर्क मार्केटिंग करता था आज से 1.5-2 साल पहले, तब आई हैड अ सिचुएशन मींस, तब मैं रेफरल नहीं लेता था स्टार्टिंग में, पर जैसे ही मैंने रेफरल लेना चालू किया तो मेरी टीम बढ़ना चालू हो गई थी। तो इस बात का ध्यान रखो, रेफरल्स प्ले अ इम्पोर्टेंट रोल, ठीक है। ये मैं शॉर्ट तरीके से बताता हूँ, और मैं आपको बोल रहा हूँ कि ये यहीं तक आपको हाउ टू हैंडल ऑब्जेक्शन तक ही ये आपको यूट्यूब पर मिलेगी। और आपके जो भी क्वायरीज हैं इसको खत्म करने के बाद, ये 5 स्टेप टू हैंडल एनी ऑब्जेक्शन, इसको करने के बाद, इसको एंड करने के बाद, फिर आपकी जो भी क्वायरीज रहेंगी ना वो अपन करेंगे, 1-to-1 करेंगे, और आप मुझसे डायरेक्टली बात कर सकते हो, जो भी आपकी बात हो, ठीक है, जो भी आपको सेल से रिलेटेड दिक्कत हो तो वो भी कर सकते हो, आप हमारा प्रोग्राम ज्वाइन कर सकते हो, उसकी बात करते हैं, ठीक है। तो ये मैं 5 स्टेप बहुत सिंपल तरीके से बता देता हूँ। देखो, लिसन 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 केयरफुली फॉर द ऑब्जेक्शन टू द ऑब्जेक्शन, जो भी उनका ऑब्जेक्शन है क्लियरली सुनो, क्योंकि अगर आप बीच में ही उनको इंटरप्ट करोगे, भैया ऐसा नहीं होता, ये नहीं होता, अरे क्यों इंटरेस्टेड नहीं हो, अरे ये नहीं, ये वो फलाना ढिकना, तो इस बात का ध्यान रखो कि आप सामने वाले के ऑब्जेक्शन को सही तरीके से सुन पाओ, फिर उसका आंसर देना, ठीक है। और सेकंड, ask confirm your understanding of the objection by asking a qualifying question। कुछ क्वालिफाई क्वेश्चन पूछकर उनसे ये करो कि कंफर्म करो कि ये ही है ना डाउट, फिर आपको डाउट कंफर्म हो जाए, फिर उसके बाद आप आगे बढ़ सकते हो।
तो क्वालिफाई बाय करके, मतलब ये ही रीजन है ना, इसके अलावा और कोई रीजन नहीं है ना। उनसे बात करो, उनसे क्वेश्चन पूछो। अच्छा, आपको इंटरेस्ट नहीं है इसलिए बाय नहीं कर रहे हो, या फिर और कोई भी रीजन है, जैसे कि रुपए वगैरह नहीं है? पर बोले अरे रुपए वगैरह तो सब है, सिर्फ इंटरेस्ट नहीं है। अच्छा अच्छा, ओके, आई एग्री विद यू। और फिर आगे जो भी आपकी प्रोसेस है, जो भी ऑब्जेक्शन है, फिर उसको आगे कंटिन्यू कर दो। अगर आप आगे उसको क्वालिफाई कर लो कि सिर्फ इंटरेस्ट की वजह से बाय नहीं कर रहा, तो आप फिर बाद में वो कोई रीजन नहीं दे पाएगा, ठीक है, ऑब्जेक्शन उठा नहीं पाएगा, या फिर आपको समझ में नहीं आया, ठीक है। और एक बार उसको समझ में आ गया, मतलब जैसे ही आपने क्लियर कर लिया इंटरेस्ट नहीं, तो फिर उसको इंटरेस्ट अपन लाएंगे। एक थोड़ा, एक स्टोरी सुनाएंगे, एक स्टोरी या फिर एक हुक या फिर कोई एग्जाम्पल देने के बाद फिर अपन बताएंगे उनको, इंटरेस्ट लाएंगे और फिर ऑटोमेटिकली उनका इंटरेस्ट हो जाएगा। थर्ड, सॉल्व आंसर एंड ऑब्जेक्शन विद द एप्रोप्रिएट सॉल्यूशन। तो जो एप्रोप्रिएट आंसर है ना वो दो, ना कि फिल्मी बात है, अरे ऐसा करो तो ऐसा हो जाएगा, अरे जो भी ये है 1 महीने में बॉडी बन जाएगी इससे, ऐसा नहीं करना है, तो एप्रोप्रिएट आंसर देना है, ठीक है। फोर्थ, कंफर्म योर सॉल्यूशन कवर देयर ऑब्जेक्शन। आपका आंसर टू द पॉइंट दो उनको, ठीक है। यहाँ एक्स्ट्राऑर्डिनरी बनने की कोशिश नहीं है कि अरे ऐसा करो, और जोश में बात करोगे ना, बहुत में कौन काट देगा वो, ठीक है। मूव ऑन, if the customer is open to the solution, move on the next step in the sales process। जैसे ही वो बात करता है, ऑब्जेक्शन क्लियर होता है, तो आगे बढ़ो, हाल साल सेल्स पे क्लोज करने के ऊपर पहुंचो, ठीक है। क्लोज करने के बाद बात करो। तो ये सारी मैंने बात की थी, ये तो नॉर्मल स्टेप्स थी जो मैंने बताई, ठीक है। अब आपके जो भी डाउट हो वो आप मुझसे पूछ सकते हो, ठीक है। तो एक काम करते हैं, अभी ये यूट्यूब के लिए इतना ही खत्म करते हैं, ठीक है। तो मैं आपसे अब ये यहाँ पे थोड़े 2 मिनट मैं लेता हूँ आपके, कि डायरेक्ट इसको यूट्यूब पे पब्लिश करने वाले हैं ना, तो वहां पे मैं थोड़ा एक इंट्रो खत्म करता हूँ, ठीक है। तो अगर दोस्तों, अगर आप यूट्यूब पर देख रहे हो इसको, तो मैं आपको ये बोलूँ कि अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर दो और बेल आइकन को प्रेस कर दो और वीडियो को लाइक कर दो। और अगर आप जानना चाहते हो और भी सेल्स से रिलेटेड बात करना चाहते हो, सेल्स एग्जीक्यूशन से रिलेटेड वर्कशॉप से बारे में जानना चाहते हो, तो मैं आपको बोलूंगा कि आप हमारे अनलॉक योर पोटेंशियल कोर्स को जरूर देखो। यहाँ पे आपको उसका इंट्रो मिल जाएगा, 20 मिनट की वीडियो है, आपको क्या क्या सीखने को मिलने वाला है अनलॉक योर पोटेंशियल कोर्स में। हर एक चीज से रिलेटेड, कम्युनिकेशन स्किल का, पब्लिक स्पीकिंग, प्रेजेंटेशन स्किल, प्रोजेक्ट मैनेजमेंट, बॉडी लैंग्वेज, हर एक बात, सेल्स एग्जीक्यूशन, हाउ टू लॉन्च वीडियो, हाउ टू पब्लिश वीडियो, मीन्स हर एक चीज से रिलेटेड उसमें है। हाउ टू मेक वीडियो, हाउ टू स्टार्ट यूट्यूब चैनल, तो ये सारी बातें उसमें है। हाउ टू क्रिएट कंटेंट फॉर इंस्टाग्राम, ये सारी बातें उस कोर्स में है, आप जाके चेक कर सकते हो, आपको यहाँ पे मिल जाएगा। यहाँ पे वीडियो मिल जाएगी, या फिर डिस्क्रिप्शन मिल जाएगी, आई बटन मिल जाएगी, या फिर डिस्क्रिप्शन मिल जाएगी आप उस वो वीडियो, ठीक है। तो मैं आपसे यही बोलूंगा कि आप जाके उस कोर्स को चेक करो, और उसमें आपको बहुत कुछ सीखने को मिलने वाला है। या फिर आप डायरेक्ट मेरे नंबर पे कॉल से कर सकते हो, कॉल 6261608037। आपको जो भी, आपको अनलॉक योर पोटेंशियल कोर्स के बारे में बाय करना हो, बात करना हो, या फिर आपको डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगी, उसको बाय करने की, डायरेक्ट जाके बाय कर लो। बहुत कुछ सीखने को मिलने वाला है। 5 महीने का मेंटरशिप प्रोग्राम है बाय विशाल रघुवंशी, बाय मेरे ही द्वारा, ठीक है। तो आपको बहुत कुछ सीखने वाला है, 5 महीने में आपकी लाइफ 365 डिग्री चेंज हो जाएगी, ठीक है। तो आप सबसे मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए अलविदा, जय हिंद, वंदे मातरम। अच्छा।